आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यद्यपि एकल आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पर आपतित है, फिर भी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अलग अलग है। आर धातु के पृष्ठ के अंदर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा धातु के दूसरे परमाणुओं के साथ टक्कर में नष्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक कथन दिया रहता है हमारा, ठीक है, और ये जो आर लिखा है ना, ये इसका कारण दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए कथन क्या बोला, इसको समझते हैं। देखिए, यद्यपि एकल आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पर आपतित है, ठीक है। एकल आवृत्ति मतलब दोस्तों एक ही प्रकार के आवृत्ति का जो प्रकाश है धातु पृष्ठ पर आपतित है ना, फिर भी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अलग अलग है। तो ये कथन सही है गलत, ये समझना है दोस्तों। तो देखिए, इसको समझने के लिए ना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लेता हूँ दोस्तों मैं, ये एक हमारी धातु की सतह है। क्या है दोस्तों? धातु सतह है एक, ठीक है। तो धातु सतह में क्या है दोस्तों, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी वस्तु के जो बाहरी सतह में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, धातु सतह में अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखिए प्रकाश इस पर आपतित कराते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रकाश आपतित कराने मतलब क्या है दोस्तों, इस पर फोटोन आपतित हो रहा है, ठीक है। फोटोन क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का बंडल है दोस्तों, ठीक है, ऊर्जा का बंडल। प्रकाश में जो कण होता है दोस्तों, देखिए फोटोन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कण की भांति व्यवहार करेगा। तो ये प्रकाश में हमारा कण जो होता है उसको फोटोन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूनतम ऊर्जा का फोटोन जब टकराता है दोस्तों, तभी इससे ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है दोस्तों, उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो वो न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कार्यफलन दोस्तों, ठीक है। और ये जो आवृत्ति है दोस्तों, न्यू यहाँ पर लिखा हो ना, ये आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है। तो एक निश्चित आवृत्ति की भी इसमें फोटोन टकराना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उससे न्यूनतम वाला आवृत्ति नहीं टकराना चाहिए, तो उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों दोनों को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। कार्यफलन किसको बोलेंगे? धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। और देहली आवृत्ति हम किसको बोलेंगे? न्यू नॉट से धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक फोटोन की आवृत्ति, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, देखिए इसके लिए एक न्यूनतम जो मान है दोस्तों, उसी ऊर्जा का अगर फोटोन इस पर टकराएगा दोस्तों, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये जब फोटोन जब है दोस्तों यहाँ पर टकराता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना, पहले तो धातु के अंदर घुसेगा, फिर वहां ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराएगा दोस्तों, तो अपनी पूरी ऊर्जा जो है ना इलेक्ट्रॉन को दे देता है दोस्तों। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, इसमें जो ऊर्जा है दो तरीके से उपयोग होता है। एक भाग जो है, ये जो नाभिक है दोस्तों, ठीक है, नाभिक धनात्मक आवेश होता है, इसके साथ ये देखिए बंधा हुआ है, इसके बीच वैद्युत बल लग रहा है। तो इस बंध को तोड़ने में लगता है दोस्तों, इस वैद्युत बल को तोड़ने में एक ऊर्जा का भाग लगता है, और दूसरी ऊर्जा का भाग इसको इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में लगता है दोस्तों, जिससे कि ये धातु की सतह से निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इसको अगर देखिए सांकेतिक रूप में लिखूं दोस्तों, एच न्यू हमारा फोटोन की ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा। अब ये दो भाग में उपयोग हो रहा है, एक भाग क्या कर रहा है, इसको बंध को तोड़ने में, ठीक है। तो एच न्यू नॉट इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। एच हमारा प्लांक नियतांक। तो इसी को हम बोलेंगे कार्यफलन दोस्तों, ये कार्यफलन है, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ये, ठीक है। और एक भाग जो है ये गतिज ऊर्जा देने में लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा फाई हो गया दोस्तों कार्यफलन, और ये इसको मैं के ई लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। ये एच न्यू, अगर चाहें तो इसको ई के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर ई जो फोटोन की कुल ऊर्जा है, ठीक है। और ये गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही है दोस्तों, देखिए क्या मिलेगा, ई ऋण फाई।
अब देखिए दोस्तों, हर वस्तु के लिए मतलब हर धातु के लिए अलग अलग मिलता है दोस्तों कार्यफलन। ये फाई क्या है? कार्यफलन। जैसे अगर हम लोग कॉपर के लिए देखें दोस्तों, तो ये कितना मिलता है? लगभग 4.75, माफ कीजिए 65 के करीब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम का देखें तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी अलग अलग धातु के लिए अलग अलग मिलती है दोस्तों ये कार्यफलन। तो देखिए, जब अलग अलग मान मिलेगा दोस्तों, ये कुल ऊर्जा से घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी अलग अलग ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो बोला है दोस्तों कि यद्यपि एकल आवृत्ति का मतलब देहली आवृत्ति का ही प्रकाश एक धातु पर आपतित हो रहा है, फिर भी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग है। ठीक है, तो ये सही कथन है दोस्तों हमारा। ये कथन जो बोल रहा है ये सही है दोस्तों, कथन अलग अलग मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है मैंने बताया। अब दूसरा इसका रीजन दिया है, धातु के पृष्ठ के अंदर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा धातु के दूसरे परमाणुओं के साथ टक्कर में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिणित हो गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कुल ऊर्जा है दोस्तों, ये हमारी कुल ऊर्जा है। ठीक है, कुल ऊर्जा देखिए ये हमारा कार्यफलन है, कार्यफलन में परिणित हो गया। और ये जो है हमारा क्या बता रहा है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ है, रूप इसका परिवर्तित हो गया। तो ये कथन हमारा गलत है दोस्तों, कारण जो दिया है। ठीक है, और ये कथन हमारा सही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।